हाई, लो, 50%, फिर से लो, देन बूम। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है कुछ ऐसे, इसको जस्ट यहाँ पुट करेंगे एंड देन वी हैव टू 2x एंड सी द मैजिक गाइस, जस्ट मार्केट यहाँ से नीचे। गॉट इट? पैटर्न समझ में आ गया होगा। मैं आप थ्योरी में समझाता हूँ, फिर यहाँ वापस आकर देखते हैं कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई कैसे मेजर करनी है आपको इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। गॉट इट? सो यहाँ पे डायरेक्ट हम अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं थ्योरी पे। ठीक है, ठीक है। अब ये कैसे यूज़ होता है एंड चार्ट में आपको सही कैसे देखना है कि सही है ये डब्ल्यू पैटर्न की नहीं है। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि टेढ़ा भी बन जाता है कभी कभार डब्ल्यू, जैसे मान लो मार्केट कुछ ऐसे है तो इस तरह बनता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं मार्केट ऐसे ही बन जाती है मार्केट जब ऊपर साइड जाती है। बिल्कुल ये गलत है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। पैटर्न, ये डब्ल्यू पैटर्न ऐसी जगह में बनता ही नहीं है। अगर डबल बॉटम जब तक सेम नहीं होगा उसको हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न में। गॉट इट? अब मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जब बनता है तो आपको कैसे सही एक्यूरेट डिमांड और कैसे सप्लाई करके आपको अच्छा सा ट्रेड एक प्लान करना है जिससे आप अच्छा सा एक प्रॉफिट बना सकें। सो चलिए, यहाँ पे हमारी कुछ मार्केट है ऐसे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास डब्ल्यू पैटर्न है जो चार्ट में बनता है इजिली वे में। आपको टर्म्स क्या क्या देखने हैं, क्या क्या आपको चीज इसमें देखनी है। पहला देखना है आपको इक्वल लो, क्या दोनों के इक्वल लो सेम है। ठीक है, मान लीजिए कोई बिक है, कैंडल कुछ ऐसे फॉर्म होती है, बिक इसके नीचे हो जाता है तो आपको ये लो नहीं है। बॉडी से बॉडी को मेजर करना है, क्या यहाँ पे बॉडी है या फिर बिक है, क्या सेम है, एक्यूरेट है। देन यहाँ पे मार्केट में क्या होता है जब भी डबल इक्वल लो बनता है। सो यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखनी है कि आप जब मार्केट, मान लो मार्केट इतना बना ही ना हो, इतना ही हो, आधा ही है। ठीक है, सो अब जब यहाँ तक है मार्केट में तो हम बेसिकली रिवर्सल वाले हैं, तो हम यहीं से इस सप्लाई को जस्ट यहाँ पे पुट करके देख लेंगे। अगर 50% एरिया है तो इसके पीछे की जो डिमांड होगी वो आगे जाके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू पैटर्न क्या है, आपको जो डिमांड रखनी है वो बेसिकली आफ्टर ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट जब होता है मार्केट का, जो ये डिमांड होती है वो ही यहाँ पे आती है। ये 1x पहले से ही होती है, ये 2x हो जाती है बहुत बार। ठीक है, 2x हो जाती है तो अच्छा खासा एक प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है, क्योंकि एक अच्छा खासा लेवल मिलता है यहाँ पे हमको, जिससे एक अच्छा प्रॉफिट हमको यहाँ पे बनाने में ईजिली वे में आसानी हो जाती है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप डबल लो इक्वल लो होने चाहिए। ठीक है, फिर जब आफ्टर ब्रेकआउट आपको एंट्री यहाँ पे लेनी है लॉन्ग साइड की तरह, यहाँ पे एंट्री आपको लेनी है। जस्ट इसका केएफएल मेजर करना है इस डिमांड का एंड जस्ट यहाँ पे आप रखोगे यहाँ पे 2x। सो यहाँ पे एक परफेक्ट रिवर्सल आपको मिलेगा जहाँ पे आपका एक टीपी होगा, यानी टेक प्रॉफिट। अब मैं इसको लाइव चार्ट में आपको समझाता हूँ तो आपको ईजिली वे में यहाँ पे समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे कैसे डिमांड को मेजर किया। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास चार्ट है, रियल चार्ट है, सोलाना का चार्ट है। ठीक है, एंड इसको हम हटा देते हैं कुछ टाइम के लिए। चलिए, यहाँ पे एक लो है, यहाँ पे लो है, सेम इक्वल लो है। ठीक है, अब मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट किया, यहाँ पे किया है, देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो डिमांड है बेसिकली पीछे की डिमांड, ये यहाँ से बॉडी टू बॉडी मेज़र करते हैं। इसको जस्ट यहाँ पे रखते हैं ग्रीन बॉडी के साथ में, जहाँ पे भी ग्रीन बॉडी है। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्रीन बॉडी है, यहाँ से हम मेज़र करते हैं। ये 1x है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, ये केएफएल आपको दिख रही है, ये जस्ट पीछे की है। यहाँ की ये डिमांड है डब्ल्यू पैटर्न में 50%, यानी रिसेंट की डिमांड लगती है। और जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिमांड जो होती है डबल हो जाती है। अब मार्केट ने जब इस डिमांड को डबल किया है, देन मार्केट ने क्या किया, मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट करते करते यहाँ पे जस्ट जाके यहाँ पे टच करके आपको हमारी डिमांड क्लियर कर दी एंड जस्ट वहीं से मार्केट टर्न अराउंड ले ली। यहाँ पे मेरी पहले की एक डिमांड जो मिस हो गई थी, यहाँ पे आप जो देख पा रहे होंगे, ये मिस डिमांड थी, वहाँ पे भी मार्केट इसको भी क्लियर करी एंड देन यहाँ पे से डायरेक्ट फॉल कर गई।
ठीक है, अब मैं ये डिमांड की बात करूँ, ये डिमांड कहाँ से आई है? जो ये डिमांड है बेसिकली दोस्तों वो जस्ट पीछे की डिमांड है, क्योंकि ये जो सप्लाई है आपको दिख रही है, ये छोटी सप्लाई यहाँ पे 8x थी। ठीक है, जब मार्केट 8x थी उसके बाद फिर जब डिमांड क्रिएट हुई है, सो जो ये हमने ये सप्लाई हमने इस डिमांड के केएफएल को जस्ट यहाँ पे लगाया बॉडी से, एंड यहाँ पे तो मार्केट ने क्लियर नहीं किया डिमांड, बट मार्केट कंसोलिडेट करते करते एट द एंड यहाँ पे इस डिमांड को क्लियर करती है डब्ल्यू पैटर्न के साथ। डब्ल्यू पैटर्न की जो भी डिमांड थी उसके साथ हमारे यहाँ पे डिमांड को क्लियर कर देती है। अब इसके बाद जब ये डिमांड ख़त्म हो जाती है, ये डिमांड ख़त्म हो जाती है, तो अब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है डिमांड के पीछे जहाँ से आप डिमांड ले रहे हो उसके पीछे की सप्लाई। ठीक है, सो ये पूरी सप्लाई ऊपर से नीचे बार ये पूरी की पूरी सप्लाई जस्ट यहाँ पे पुट करोगे जहाँ पे आपकी डिमांड कंप्लीट हुई है, एंड अभी आप देख ही पा रहे होंगे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है धीरे धीरे करके। हमारा जो रिवर्सल जोन है जस्ट 15 पॉइंट का, ये अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे मार्केट आएगी, देन यहाँ पे धीरे धीरे करके सस्टेन करके यहाँ पे आएगी, देन फिर से बूम। गॉट इट? फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार और आपके लिए। जो हमारे पास ये डब्ल्यू बनता है कुछ ऐसे वे में, ठीक है, सो ये डिमांड यहाँ पे आती है, बहुत 90% केस होता है 2x डिमांड होती है, फिर यहाँ पे हमको एक रिवर्सल मिलता है। जो ये रिवर्सल होता है आपने इस डिमांड को उठाया है, उसके पीछे की जो ये सप्लाई रहती है वो यहाँ पे आके लगती है। ठीक है, कुछ ऐसे वे में, एंड मार्केट फिर यहाँ पे आता है, देन फिर यहाँ पे बूम करके वापस मार्केट सूटअप कर जाता है। गॉट इट? समझ में आ गया दोस्तों डब्ल्यू पैटर्न यानी डबल बॉटम पैटर्न कैसे काम करता है अकॉर्डिंग टू एमसी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे डिमांड आपको कहाँ की लेनी है, और डिमांड जब आपकी कंप्लीट हो जाए, आपका टेक प्रॉफिट आ जाए, तो आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड के बाद पीछे की सप्लाई कंटिन्यू आती है। या तो ये 50% एरिया में आके चली जाए या फिर 100%, दो में से एक ही केस होते हैं। गॉट इट? सो आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, एंड आप नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और कैंडल की बात करूंगा, डबल पेयर कैंडल जो मैंने खुद बनाया है वो कुछ ऐसे है। मैं आपको कुछ इससे एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे ये डबल पेयर बनी है, ठीक है, यहाँ पे डबल पेयर बनी है, एक कंफर्मेशन होता है फॉर बाइंग सिग्नल, एंड ऊपर क्या होता है एक बेयरिश पेयर होता है, नीचे बुलिश पेयर बनता है, देन यहाँ पे एक जो कंफर्मेशन होता है बाय लॉन्ग करने का फिर शॉर्ट करने का, वो क्लियर हो जाता है। गॉट इट? सो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, कमेंट में करिएगा कि इस पेयर को आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में लानी है या नहीं। गॉट इट? सो हम मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।